हेलो एंड वेलकम फ्रेंड इन माय चैनल प्रणव फॉर यू नॉलेज फॉर एवरीवन। जैसा कि अभी मेरा टॉपिक चल रहा है न्यू 7 QC टूल या 7 मैनेजमेंट टूल के ऊपर, तो आज इसका तीसरा टॉपिक देखते हैं, ट्री डायग्राम। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज जैसा कि हम देख रहे हैं ट्री डायग्राम, तो इस ट्री डायग्राम को हम इन नामों से भी जानते हैं: सिस्टेमेटिक डायग्राम, ट्री एनालिसिस, एनालिटिकल और हायरार्की डायग्राम। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ट्री डायग्राम, ट्री यानी पेड़। अभी ट्री से क्या दिखाना चाह रहे हैं, देखिए। जैसा कि ये आप देखते हैं पेड़ की शाखाएं, ये एक मेन ब्रांच, जैसे कि ये मेन ब्रांच हो गया, ये उसका सब ब्रांच हो गया, ये उसका भी सब ब्रांच हो गया, फिर ये इसका सब ब्रांच और ये इसका सब ब्रांच। यानी कि प्रॉब्लम का रूट कॉज जब फाइंड करना चाहते हैं तो हम प्रॉब्लम के जड़ तक कैसे जाएं या स्टेम तक कैसे जाएं। ये प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम से और शाखाएं क्या क्या निकलती है, क्या उसके साथ उस प्रॉब्लम के साथ लिंक है, या कॉज, कोई कॉज हुआ है तो वो के साथ क्या क्या लिंक है, वो इस ट्री डायग्राम में इसको दर्शाता है। और ट्री डायग्राम का जो फ्लो है वो इसी तरह होता है। मेन प्रॉब्लम को हम इधर लिखते हैं और उसके सब कॉजेज़ पर हम लोग जाते हैं और लास्ट तक पहुँचते हैं कि आखिर कहाँ पर हम करेक्शन करेंगे तो हमारे इस चीज़ पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। यानी मेन जो हमारा आउटपुट है, मेन प्रॉब्लम है या मेन कॉज, उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा जब हम काम करेंगे अंत तक। अंत में जो है वहाँ से शुरुआत करके आएंगे तो ये है मेन ट्री डायग्राम का उद्देश्य। अभी चलिए हम सीधे एग्जाम्पल पर देखते हैं। जैसा कि एक रेस्टोरेंट में कस्टमर सेटिस्फाई कब होगा, चलिए देखते हैं। अब सेटिस्फाई कस्टमर के लिए हम जस्ट मान लेते हैं वहाँ क्या क्या होना चाहिए। अच्छा खाना होना चाहिए, अच्छा सर्विस होना चाहिए, आसपास का माहौल अच्छा होना चाहिए, तो ये सेटिस्फाई करेगा कस्टमर को। अब इसमें देखिए, अब इसमें अलग अलग अच्छा खाना में क्या है, खाने में जो दिया गया है इंग्रेडिएंट है वो अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए और बनाने का जो प्रोसेस है खाना का वो अच्छा होना चाहिए, गुड प्रोसेस। तो खाने में ये हो गया। दूसरा आता है सर्विस पर। सर्विस में होटल में गए और आपको ज़्यादा देर वेट करना ना पड़े, प्रॉम्प्ट अटेंशन, वो आपकी और वेटर आ जाए, आपसे बात करे और आपका ऑर्डर ले, तो ये आपको अच्छा लगेगा। दूसरा प्रोफेशनल वेटर, वेटर को पता है कि कहाँ पर क्या ख़त्म हुआ है। मान लीजिए खाना ख़त्म होता है तो वेटर आपसे आके पूछता है कि और चाहिए क्या, तो ये हो गया प्रोफेशनल वेटर का सिम्टम। तीसरा हो गया सराउंडिंग, आसपास का वातावरण, हैप्पी एटमॉस्फेयर, अच्छा खुशनुमा माहौल होना चाहिए। टेबल का जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा होना चाहिए, अच्छा टेबल क्लॉथ वगैरह जो होता है वो अच्छा होना चाहिए। डेकोरेशन, आसपास का डेकोर अच्छा होना चाहिए। तो ये एक देखिए छोटा एग्जांपल ट्री डायग्राम का हो गया अच्छे रेस्टोरेंट के लिए। अब चलिए दूसरा देखते हैं हम। मेन जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वहाँ पर कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए ट्री डायग्राम को किस तरह से हम लेते हैं। जैसे ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन, अब कस्टमर सेटिस्फैक्शन के यहाँ पर हम यहाँ 4 पॉइंट लिए गए हैं। पहला हो गया प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा होगा, दूसरा सर्विस क्वालिटी कैसा है, तीसरा वैल्यू, प्राइस एंड वैल्यू, चौथा डिलीवरी एंड लॉजिस्टिक। ये देखिए ट्री डायग्राम का मेन ब्रांच में आ गया। अब इसका सब ब्रांच में जाते हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, मटेरियल का क्वालिटी अच्छा हो, वर्कमैनशिप हो, ड्यूरेबिलिटी हो। सर्विस क्वालिटी में ऑर्डर फुलफिलमेंट, कस्टमर सपोर्ट, वारंटी रिटर्न। प्राइस एंड वैल्यू में प्राइसिंग, वैल्यू फॉर मनी। डिलीवरी एंड लॉजिस्टिक में शिपिंग एंड हैंडलिंग और लीड टाइम। तो ये इसका सब ब्रांच हो गया। अब इसका भी आगे चल अगर देखेंगे तो उसका सब ब्रांच हो जाएंगे। मटेरियल क्वालिटी, उसमें क्या देखते हैं, रॉ मटेरियल कैसा है, कंपोनेंट का क्वालिटी कैसा है। वर्कमैनशिप में देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसा है, असेंबली क्वालिटी कैसा है। ड्यूरेबिलिटी में देखते हैं प्रोडक्ट का लाइफ स्पेन कैसा है, रेजिस्टेंस टू वियर एंड टियर कैसा है। फिर सर्विस क्वालिटी के ऑर्डर फुलफिलमेंट में टाइमली डिलीवरी हो रहा है या नहीं हो रहा, एक्यूरेसी ऑफ ऑर्डर है कि नहीं है। फिर दूसरा कस्टमर सपोर्ट, रिस्पॉन्सिव और टू इंक्वायरीज, प्रॉब्लम रिजोल्यूशन कैसे कर रहे हैं। वारंटी एंड रिटर्न्स में फिर हम देखते हैं वारंटी पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी कैसा है। फिर प्राइस एंड वैल्यू के प्राइसिंग में जाएंगे तो कॉम्पिटिटिव प्राइस है या नहीं है, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग है कि नहीं है। फिर वैल्यू और मनी में जाएंगे, उसके अंदर देखते हैं प्रोडक्ट का फीचर, फिर बेनिफिट वर्सेस कॉस्ट। फिर डिलीवरी एंड लॉजिस्टिक में शिपिंग एंड हैंडलिंग में जाएंगे तो पैकेजिंग क्वालिटी कैसा है,
सेफ एंड सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन है, लीड टाइम जाएंगे, मीटिंग डिलीवरी टाइमिंग, कम्युनिटी डिलेज। तो ये देखिए ये सब ग्रुप में चला गया। तो ये देखिए ये इस तरह से देखिए एक डिटेल्स ट्री डायग्राम आपके सामने है कि हम किस तरह से ट्री डायग्राम को डिफाइन करते हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए हम कहाँ काम करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। ये लास्ट पॉइंट, ये ठीक करेंगे तो ये ठीक होगा, ये ठीक होगा, ये तीनों ठीक हो तो फिर ये ठीक होगा, और ये जब सब ठीक होगा तो कस्टमर हमारा सेटिस्फाइड होगा। तो ये आप दो एग्जांपल देख लिए ट्री डायग्राम का। अब हम कुछ कॉमन एप्लीकेशन देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ट्री डायग्राम का, कहाँ कहाँ पर ट्री डायग्राम यूज़ हो सकता है। तो पहला हो गया प्रोसेस एनालिसिस में, कोई प्रोसेस का हम एनालिसिस करेंगे, प्रोसेस में क्या क्या बदलाव हो सकता है या किस तरह और बेहतर कर सकते हैं, वहाँ ट्री डायग्राम यूज होगा। क्वालिटी कंट्रोल में क्वालिटी किस तरह मेंटेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या क्या पैरामीटर को हम लोग सेट करना है या हटाना है, यहाँ देखेंगे। फिर रूट कॉज एनालिसिस हम देखेंगे। प्रोडक्ट की डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में यूज़ हो सकता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ट्री डायग्राम यूज़ होता है, रिस्क असेसमेंट में यहाँ ट्री डायग्राम यूज हो सकता है, डिसीजन मेकिंग में ट्री डायग्राम यूज हो सकता है, और कस्टमर सेटिस्फैक्शन एनालिसिस में भी ट्री डायग्राम यूज हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ट्री डायग्राम को कस्टमाइज यानी कम या बड़ा हम कर सकते हैं स्पेसिफिक ज़रूरतों और ऑब्जेक्टिव को मैच करने के लिए। ये ट्री डायग्राम बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। ये और कहाँ यूज होता है, दे आर वैल्यूएबल टूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग, विजुअलाइजिंग, एनालाइज कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड सिस्टम, मतलब जटिल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम और प्रोसेस को एनालाइज करने में यूज हो सकता है। फैसिलिटिंग बेटर डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट, प्रोसेस के इम्प्रूवमेंट में और बेटर फैसिलिटी डिसीजन में ट्री डायग्राम का यूज हो सकता है। तो ये ही है ट्री डायग्राम। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक या शेयर बटन दबाइएगा। और हाँ, अगर कोई बात पर आपको समझ में ना आया हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने के लिए। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।